लेकिन जाने कहा है हम आवाज देते हैं। अरे चलर ले ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी। चलर हाँ, बहुत बड़ा काम तुमने मेरा किया है। हम तेरे पर निहायत खुश हैं। बोल इसके बदले में हम तुझे क्या दे सकते हैं? अरे मुझे क्या चाहिए शेर जी? आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य होता है। बेशक बेशक। भाई बात आज आप मुझ पर निहायत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो काम कीजिए। काफी दिनों से जेब खाली चल रही है। अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो बात ही कुछ बन जाती। तो 50,000 रुपए की बात करता है। हमसे ये 60,000 भी दे सकते हैं, 70,000 भी दे सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इससे मिलेंगे, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरी करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। ठीक है सर जी, तो तुम आप अपनी हसरत को पूरी कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है। आशा तुझे मेरे हाथ इसलिए लाया, तेरा भाई मेरा कर्ज भेज दिया और कर्ज के एवज में हम तुमसे कर्ज वसूल करेंगे। और कैसे करेंगे तुम्हें मालूम नहीं होगा। मेरी बात सुनो। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे तुम्हें जवानी से खेलूंगा। मैं वही कर्ज सब कुछ कर रहा है और दूसरे कर्ज वसूल करूंगा। हराम खोर से पहले मेरी बात सुन। कहना क्या है? अपने बूढ़े चढ़ाती रहो खाएगी के सम्मान तनीले से तू कितना नीच है। बहुत नीच हो। कितना घटिया हुआ इंसान है। तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे इसमें शर्म की क्या बात है मेरी जान? अरे तनीले, मैं तो तेरी बहन समान हूँ। तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? छोड़ दे मुझको, जाने दे मुझको मेरे घर। कहाँ जा सकती हो? मेरे पंजे से बचकर नहीं जा सकती हो। और आज तेरी जवानी से खेलूंगा, लेकिन तुझे मालूम नहीं होगा कि मैं कितना बदतमीज हूँ। मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुझे दूंगा और इसी हाथ दूंगा, तेरी इज्जत को लूटूंगा। देखता हूँ बजाने वाला कौन होता है। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, और कर रहे जो मनमानी मालूम सारा। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। बता, जब तक मुझे कोई नहीं था, मेरे कमरे में नहीं आता, और तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी जो कि मेरे कमरे में आई तू? अरे भैया मैं तो आपको ढूंढ रही थी, और जब आप नहीं मिले तो कमरे तक आ गई। लेकिन क्यों ढूंढ रही थी? जाइए, आपको कोई बाहर बुला रहा है। बाहर कोई बुला? तो ठीक है, हम जाकर देखते हैं कौन आया है। लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है। जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी तब तक मेरे कमरे में नहीं आए। ठीक है। अरे बहन, अरे बहन रो मत, तेरी बात सुनो मैं क्या कह रही हूँ। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राजा दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साफ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन दम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर कैसे आ गई? बोलो ना। मेरी बात सुनो बहन। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? आशा मांगे तेरा आशा, आशा मांगे तेरा आशा, बचाई पहला
तुम अपनी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो बहन। तुम्हारे भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। तो क्या हुआ? वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हीं की बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाली, लेकिन मेरे पिताजी बच नहीं सके। वो भगवान के क्या करोगे और उन्हीं के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। बहुत दुख की बात है ऐसा है। मेरी गंभीर कहानी यही है बहन। और मेरी माँ कर्ज नहीं चुका सकी। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी हवेली पे आए, मेरी झोपड़ी पे आए और मेरे भैया से कर्ज मांगने लगे, लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं दे सके। तो आपके भैया ने जबर सिंह से कहकर मुझको अपनी हवेली उठवा लाए। देखो आशा बहन, अब तुम मत रो, टेंशन मत लो। देखो चलो मेरे साथ इसी वक्त, आज तक तुम मेरे साथ हवेली में रहोगी, इसी वक्त मेरे साथ चलो। और जब तक इस हवेली में ये बनना जिंदा रहेगी ना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। रही बात भैया की, अगर मैं आज कमरे तक ना आई होती तो मेरे भैया का काला चिट्ठा नहीं मालूम पड़ता मुझे। क्या कह रही हो? तुम मुझको अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन, चलो मेरे साथ हवेली में रहो। ठीक है बहन, चलो। मजा आया अश्व के साथ? चुप कर जबर, क्या हुआ? चले पर नमक छिड़कता है। बात कहाँ है? बात क्या है? जैसे मैं उसकी जवानी से खेलना चाहा, तब तक मेरी बहन बंदरा हो गई, सब काम चौपट हो गया। इकाई को हंस रहा है? हाँ सर, क्या बे? इधर आओ। इधर आए। कहाँ बैठा था बे तू?
जहाँ बैठा रहे मैं क्यों आया? तू तो रहा बैठा है हम तो देखे कहाँ देखा बे अरे साले इनकर वही नाक गड़बड़वा जी सब कमोए अपने बहनी धमकी का दिए जाना था आज तो का छोड़ देते ही अगर आज के बाद तक पीछे में आज जान ले भी तही नहीं छोड़ जाए कुत्ता खाए ये कहा ये भी साला बैंक बोलता है। अरे पागल है साला अरे सर छोड़िए सारी बातों को अब की बार मिस्टेक हो गया तो क्या हुआ है तो मेरी हवेली में ही हवेली में है जाएगी इनसे सब दिन मिस्टेक कोई उम्र होती है चीज के यार देखिए सर जी और साला ढोलो कहा था भाग्य सा ने चूके वो कहा था कि हम आपका कर्ज लेकर बहुत जल्द आएंगे मैंने उसको 10 दिन का टाइम दिया था लेकिन 10 दिन से ओवर टाइम हो रहा है वो ससुरा अभी तक हमारा खर्च लेते हैं आने की कोई जरूरत नहीं हवेली में रहेंगे उसके साथ ऐसा हुआ आराम करो बैठिए आप चुका कर जाएगा बोल तो मेरा घर ही देख ले आया है तो ला मुझे 20,000 रुपया दे उसी बात से निकाल ला ऐसा मत करो अपना कर्ज लेगा ना ये पैसा ले मिल गया तेरा कर्ज ना तेरा कर्ज मिल गया हमारी बहन को हमारे हवाले कर दिया तेरे हवाले कर दूं हाँ कर्ज मेरा मिल गया है लेकिन मेरी बात को सुन मैं कहना क्या चाहूंगा तुम्हारा यादें नाम पहना तुम्हारा लिया साले अंजाम इसका बुला पाएगा मारी गोली तुझे भेजी मुल्क अदम घर ये ताले जमी पर नजर जा मेरी बहन है तो सुन ध्यान से साथ ऐसा को लेकर तभी जाऊंगा कहाँ पे पैसा अच्छा बैठ 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 बजरिया से ताव से बात मत कर बे पारा मार दे छी हाँ अरे तो हम मार देंगे सब दिन के लिए अंदर जाएंगे हमको मौत की धमकी मत दे जिस ताव से तेरा कर्ज दिया हूं ना आज उसी ताव के साथ उसी मर्दानगी से अपनी बहन को लेकर तब जाओ हम तेरी औकात को देखेंगे कितनी बड़ी हिम्मत है तू मेरी हवेली से तू लेकर जाता अरे तू हमारी औकात देखेंगे आज साले तेरी हवेली में घुसकर देखा हूँ अपने को लेकर तब जाऊंगा दूध पे आया है अगर तो रोक ले मुझे मैं जा देखूंगा गोली मार देंगे
तू अपनी बहन को लेकर जाएगी। ले जा के ले अबे तो गरीबों को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। देखा इस तरह जेकर शुरुआत होती है पर अंत होती। इसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी। अरे तो उसको कौन सोचता है? एक पहले समझा हमारी बात। गरीब मने करनी कहाँ से कैसे कैसे को पैसा लेके आए अपने बहनी के देखे बिना ले जाए मेरे घरे। आप पैसा ले लिए न बेचारी बहनों से मिली थी गोली मार दी। अच्छा आप बतावा तो तोहरे बहनी के लेके उठाई जाए उसकी औकात नहीं है। तो जैसे तो का अपने बहनी बड़े प्रेम वैसे हो अपने बहनी बड़े प्रेम बड़ी हमदर्दी जता रहा हूँ उसकी। देखा तू सब गलत करता है। हाँ गलत करता है। रहमान तो ठीक नहीं कर रहा है। ठीक हम ना जो कि उसकी तरफ बोल रहा है खाता है मेरा नमक मेरा खाता है। तहां नमक ना खाए तुम टाटा नमक खाए तो हर खाए। अरे साले वही मेरे ही आता खाता है। किसका खाता है? कौन नमक खाए? टाटा कंपनी नमक खाए। साले एक बात जान ले क्या जैसे मर्द से ताव धीर है या नहीं कह रहे ना कि हाँ। 10 दिन हो जाए तो अपन बहना लिया जाए। हाँ कहा तो था 8-10 दिन पैसा लेके आए बा जैसे मर्दांगी चिचिया कहे रहा उसे ऊपर बहन वापस कह देते हिजड़ाई काहे फाने लगा। हम ना उस बात आए ना अगर इसे इतनी बड़ी हमदर्दी है कोई आवाज नहीं करेगा। नहीं एक एक को ढूंढ दूंगा ही। पहले तो का कहूँ नहीं है। हाँ अब मेरा चप्पल उतार अगर इसे किसी की औकात नहीं है अगर चप्पल उठ गया तो जान लो पहलू सैकड़ों किसी की हिम्मत नहीं है। सुन मेरी बात अगर इतनी बड़ी हमदर्दी है इसके लिए तो ले ले इसे। तू भी मेरा ये मेरी हवेली छोड़कर चला जा कभी दिखाई मत देना सारे। जब दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएगा तो फिर आएगा मेरे पास। हाँ मेरे पास आएगा। चल साले चक्कर में कहो करबई भाई। साले देखता हो साले। हाँ रातों दिन तेरे साथ देख रहा हूँ। नौकरी निकाल दी बिल्कुल निकल जा। तो सुन बे ना तो हमारे मालिक ने हम तो नौकर बात किया साले। चुप है चुप साले शेर जी को तूने किससे बात कर रहा है बे तू साले? इतनी देर तक अगर हमारी नौकरी ना किया होता तो यही साले तुझे ठोक देता। एक बात हमारे याद रख कान खोल कर सुन ले। अगर अपने माई के असली औलाद हो तमंचा को थे हमसे मिले तो कम मेघक नहीं नाम फाट जाए साले नाम रबर सिंह नहीं साले टुकड़े टुकड़े पलक हमका जरूर ना सुन। मैं मर्द हूँ मैं मर्द के साथ रहूंगा तुम साले हिजड़ों के साथ रहना बेहतर जाओ साले भाइयों के साथ में तू भी चला जा। जब साले 1-2 महीना लगातार मेला मेला घूमकर दोनों पत्ता चाटेगा तब तुझे एहसास होगा साले एक एक रोटी के लिए पैर जाएगा। जाओ उसके साथ। देख भाई मैं तो गलती की क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं भी गलती किया हूँ लोगों के साथ। तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था भाई लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा नहीं समझता कि ये लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। देख तू इस लोगों से लड़ नहीं सकता है। ये बड़े आदमी हैं इनके पास शोहरत है पैसा है आदमी है सोर्स है। हम गरीब आदमी इनसे कैसे लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं तो नियत हैं। देख भाई तू जिंदा रहेगा तो बहन से फिर मिल सकता है। चल पहले मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ क्योंकि तेरे पैर में गोली लगी है कुछ भी हो सकता है। चल भाई चल। मैं आ गई आशा में रानी। अरे आशा बहन हाँ बहन आ गई। आपको नहीं मालूम होगा मैं किस लिए आई यहाँ पर? बहन यही तो मैं सोचना चाहती हूँ। यही मैं सोच रही हूँ कि तुम कि मेरा
मेरा कपड़ा उपड़ा चेंज करके हाँ। क्या करना चाहती हो? बहन, मैं तुम्हारा कपड़ा इसलिए चेंज कराई हूँ और इसके पीछे कुछ राज है बहन। क्या देखो है? बहन, मैं तुम्हारी इज्जत कब तक बचाते फिरूंगी? मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ, तुम हवेली में रहोगे अकेली और भैया मौका पाएंगे तुम्हारी इज्जत को लूट लेंगे बहन। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं। बोलो बहन, वो कौन सा रास्ता है? देखो आशा बहन, इस वक्त हवेली में ना तो जबर सिंह है ना तो भैया है, कई बाहर गए हुए हैं। मौका अच्छा है, रास्ता साफ है, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ बहन। बहन वंदना, जी तुम ठीक कह रही हो, इसलिए कि तुम मेरी जान बचा करके अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो बहन। सही कह रही हो आशा बहन। अगर मैं तुम्हारे साथ ही हवेली में कुछ दिन और रुकूंगी हाँ तो कोई न कोई घटना तुम्हारी भी साथ घट सकती है बहन। आशा बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन बहन, क्या बात है? ये जो तूने उपकार मेरे ऊपर किया है, मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊंगी बहन? अरे पगली, तू पागल हो गई है क्या? इसमें एहसान की क्या बात है? जो तेरा फर्ज था वो मैं निभाई, और ऐसे भी जब से तू हवेली में आई है ना, मैं तुझे अपना बड़ी बहन मानती हूँ। हाँ बहन, भगवान ने मुझको इस दुनिया में कोई बहन तो नहीं दिया, क्या? लेकिन बहन मैं यही कामना करती हूँ भगवान से हाँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लो। देखो आशा बहन, समय मत गवाओ, भैया किसी वक्त आ जाएंगे, फटाफट जाओ बहन। जिंदगी की राहों में रंग बन के मैं बेचारी कितनी गम की मारी है, न जाने कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी।
या भगवान ने से जहाँ भी रहे अच्छे रखना मालिक। अब मैं भी हवेली में चलती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। के सारे दो साले को जब साला तरपतर की ठोकरे खाएगा तब उसे एहसास होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने सारे दो से। लेकिन जो है एक बात कहना चाहूंगा अशवा मेरी बहन के साथ में हवेली में होगा। हाँ ऐसा करो, अगर वो नहीं है तब उसे चाव घसीट करके अशवा को मेरे पास लाओ। आप और आज मैं देखता हूँ उसको बचाने वाला कौन आता है। मैं जाता हूँ फौरन उसको घसीटते हुए। चाले करो। बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो सकता है मेरे रहते हुए? अरे अशवा हवेली से गायब हो गई। मैंने पूरी हवेली छान मारा लेकिन उस हरामजादी का कोई पता जगा नहीं कि वो कहाँ गई। जबर मुझे ऐसा मालूम होता है, ऐसा एहसास होता है कि मेरी बहन बंदरमा का ही हाथ है। उसके साथ थी, मेरे डर से उसे वो भगा दिया होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जहां सजा है, लेकिन कहीं कहाँ होगी? अरे कहाँ गई होगी? हवेली से भाग कर गई है साली। वो अपने घर गई होगी, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। जबर, हाँ, अगर वो अपने घर गई होगी तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम चलेंगे उसके घर तक। अगर फुलवा भी साला वहां पर मिल गया तो उसी के सामने उसकी इज्जत को लूटूंगा और आवाज किया अगर बोले को ये सारे को ठोक दूंगा। अपने अपमान का बदला तो हम चुकाएंगे। बेशर्म चाहिए, ऐसा ही होगा।